पुनः एक बार आप सभी का रियल रिपोर्टर न्यूज पर स्वागत करता हूं और मैं अजय साहनी स्टार बताना चाहता हूं एक ऐसी स्टोरी जो मेरे साथ घटित हुई थी। मैं थोड़ी देर पहले आप लोगों को बता रहा था कि कुछ लोग किस तरह से आपको मूर्ख बनाने के लिए प्रयासरत हैं। मेरे साथ एक वाकया हुआ, एक दिन की बात समझिए। मुझे फोन आया एक महिला का। उन्होंने कहा कि आप अजय साहनी बोल रहे हैं। मैं सुन नहीं पाया कि वो क्या कह रही हैं। वो बहुत धीरे से बोल रही थी, आप अजय साहनी बोल रहे हैं। मैंने कहा हाँ, मैं अजय साहनी बोल रहा हूँ। उन्होंने कहा कि मैं आपसे बहुत गुहार करती हूँ, मेरा मदद कीजिए, मेरी सहयोग कीजिए। मैंने कहा मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। उन्होंने बताया कि मैं बीमार हूँ, मुझे कैंसर हो चुका है और मेरा एक बच्चा है और मैं बहुत परेशान हूँ। मैंने उनसे पूछा आप कहाँ की रहने वाली हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं देवरिया जनपद के राम लक्षण से 5 किलोमीटर दूरी पर एक गांव कोई था, बेलकुंडा वगैरह ऐसे कोई जगह का नाम बताया, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है। मैंने कहा तो आप वहाँ पर हैं और आप का नाम बताइए, अपने हस्बैंड, पति, घर का किसी का भी नाम बताइए। तो उन्होंने जो नाम बताया वो बहुत सधा तुला नाम बता दिया, जो भी नाम बताया। फिर हमने कहा कि हम आपके घर पर किसी को भेज देते हैं और आपकी क्या मदद हो सकती है, हम प्रयास कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम इस समय घर पर नहीं हैं, अपने मायके में हैं। आजमगढ़ के तरफ हमारा मायका है, हम वहाँ पर हैं, हम बीमार हैं बहुत ज़्यादा और हमारी मदद आप कर सकते हैं। हमने कहा दूसरा युक्ति लगाते हैं, आपकी मदद के लिए एक कैंपेन कर देता हूँ। मैं सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव रहता हूँ और मैं आपके बाकायदा डिटेल्स, आप अपने मेडिकल के कुछ रिपोर्ट्स भेज दीजिए, अपने डॉक्टर का लिखा हुआ पर्चा भेज दीजिए, अपने फोटोग्राफ्स भेज दीजिए। मैं उसे सोशल मीडिया पे डालूंगा और आपका बैंक अकाउंट नंबर वगैरह सब उसमें बिल्ड कर दूंगा और लोग आपको मदद भेज सकते हैं। उन्होंने कहा ऐसा मत करिएगा, थोड़ी सी बदनामी हो जाएगी। हमने कहा बदनामी और जिंदगी से जब जद्दोजहद लगी हो तो बहुत ज़्यादा बदनामी के बारे में सोचना, ये तो बहुत, या तो स्वाभिमानी कोई हो सकता है या तो कोई बेईमानी करने की सोच सकता है। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, तो फिर आप मुझसे कैसे मदद की अपेक्षा कर रही हैं और मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं। तो उन्होंने कहा कि जो भी हो व्यक्तिगत आप जो कर सकते हैं वो कर दीजिए। मैंने आपके कई एक पोस्ट देखे हैं सोशल मीडिया पे, आप बहुत मददगार या लोगों की भलाई की बात करते हैं। मुझे थोड़े देर के लिए थोड़ा सा असहज महसूस हुआ, ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं ये बात थोड़ी सी अटपटी सी लगी कि एक महिला जो बीमार है और उसे पैसों की बड़े अमाउंट की ज़रूरत है, कैंसर का इलाज कराना है, और इस महिला की मदद में अगर हम कोई युक्ति बता रहे हैं तो ये पहली बार वाकया ऐसा हुआ है कि वो कोई बोल रहा हो कि नहीं ऐसा मत करके आप मुझे व्यक्तिगत मदद कर दिए। मैंने कहा मैं बहुत व्यक्तिगत मदद करना भी चाहूँगा तो कितना कर दूंगा, 1000-2000, बहुत ज़्यादा, मतलब इससे भी ज़्यादा शायद न कर पाऊँ। तो उसने कहा जो भी आप कर सकते हैं कर दीजिए। मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने उससे कहा कि आप कहाँ हैं, कौन से अस्पताल में हैं, ये बताएं तो मैं आपको वहीं भेजवा देता हूं किसी से। उसने कहा नहीं, आप अकाउंट में भेज दीजिए। अकाउंट नंबर भेज दिया, डिटेल भेजा। अकाउंट नंबर में जो नाम बताई थी वो नाम नहीं था। मैंने तस्दीक किया उससे, फिर फ़ोन पे बात किया तो मैंने कहा कि ये नाम आप जो इसमें है वो आपका नहीं है क्या। तो उसने कहा नहीं, ये मेरा ही है, नाम मेरा बुलाने का दूसरा है और ये असल नाम दूसरा है। मुझे थोड़ा सा अटपटा सा लगा। 2 दिन में कुछ भी नहीं कर सका। आप लोग विश्वास नहीं करेंगे, 2 दिन बाद उसका फिर से फ़ोन आया और उस महिला ने कहा कि मुझे आप बहुत, वीडियो कॉल आया, बाकायदा वीडियो कॉल, और वीडियो कॉल भी कहाँ से आया, एक हॉस्पिटल से आया। हॉस्पिटल की लॉबी में बैठी थी वो और वहाँ से वीडियो कॉल की। मैंने उठाया और उसने कहा कि मैं इस समय डॉक्टर को दिखाने जा रही हूँ और पैसों की नितांत आवश्यकता है, संभव हो तो आज भेज दीजिए। मैंने उससे कहा कौन से हॉस्पिटल में है, संयोग देखिए। उसने कहा कि मैं फहीमा हॉस्पिटल बड़हलगंज में हूँ, मैं आजमगढ़ से दोहरी घाट से आई हूँ यहाँ दिखाने। मैंने कहा ये बहुत अच्छी बात है, आप वहीं पर रहिए, मैं अभी आधे घंटे में आधे घंटे भी नहीं, 10-15 मिनट में मैं अपने किसी व्यक्ति को भेजता हूँ और आपको मदद मिल जाएगी।
मुझे लगा सही में इसको मिल के मदद कर देनी चाहिए। और मेरे इत्तेफाक से एक मित्र उस समय पटना चौराहे पर मौजूद थे, प्रमोद भारती, मेरे दोस्त हैं, बड़े अच्छे दोस्त हैं। मैंने उनको फ़ोन किया और चूंकि बड़ौलगंज क्षेत्र है मेरा, और संयोग देखिए कि वो फहीमा हॉस्पिटल डॉक्टर फैयाज का बता रही है। तो मैंने प्रमोद जी को कहा, भैया जरा सा फहीमा पे जाइए, एक नंबर मैं दे रहा हूँ आपको, या कॉन्फ्रेंस पे आपको ले रहा हूँ, वहाँ पे एक महिला है, उसको मदद करनी है और आप उसको कुछ पैसे दे दीजिएगा। वो वहाँ पर तुरंत पहुँच गए, 10 मिनट भी नहीं लगा। वहाँ पहुँच के उन्होंने फ़ोन किया, मैं आ गया हूँ। वो महिला को मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा बाहर आ गए हैं, तुम बाहर निकलो और वो तुम्हें मिलेंगे। वो हिचकिचाई, फ़ोन काट दी। मैंने फिर रिकॉल किया, उसने कहा कि असल में मैं बाहर चली आई थी। मैंने कहा बाहर से मतलब? तो बोली मैं बाहर मतलब पटना चौराहे पर चली आई थी। मैंने कहा इतनी जल्दी तुम पटना चौराहे पे क्यों चली गई, अभी तो तुम दिखाने जा रही थी। तो बोली हाँ मैं पटना चौराहे पे थोड़ा चाय नाश्ता के लिए चली आई थी। मुझे थोड़ा सा ये अटपटा सा लगा, फिर भी मैंने कहा प्रमोद जी आप उसका नंबर लीजिए और उसे कॉल करके फॉलो कीजिए, वो पटना चौराहे पे आपको मिलेगी। उन्होंने पटना चौराहे पे जाके उसे फ़ोन किया। आप लोग बिलीव नहीं करेंगे, 5 मिनट बाद वो हांफती हुई पटना चौराहे पर आ गई, उनको मिली, सामने से एकदम मुलाकात हुआ। और जब वो उसको देखे तो वो पहचान गए कि ये कौन है, क्योंकि वो कई बार उसको देख चुके थे। वो बकायदा गुटखा खा के अपना पूरा मुंह काला कर चुकी थी, दांत काला कर चुकी थी। वो एक ऐसे प्रजाति से आती थी जिसे आमतौर पे लोग कुजड़ा कहते हैं गाँवों में। वो एक अलग तरह की प्रजाति होती है, आप देखे होंगे सड़कों के किनारे बहुत जगह वो लोग अपना डेरा जमाए होते हैं, या अपने गाँव में ऐसे बहुत से ग्रुप गिरोह बनाकर वो लोग चलते हैं। महिला पुरुष अलग अलग तरह के कार्य करते हैं। कई बार वो लोग गाँव गाँव में जा जाके कुछ मांगते हैं, कुछ बेचते हैं। उन्हीं में की एक महिला थी वो, और वो सोशल मीडिया पे सोचिए एक्टिविटी दिखाते हुए बहुत सारे लोगों को ट्रेस कर रही थी। इस तरह के गतिविधियों में जो लोग थे उन लोगों को कॉल करके और उनको डायरेक्ट अपना अकाउंट नंबर देके उसमें कुछ पैसे मंगाने की युक्ति पे कार्य कर रही थी। उन्होंने कहा मैं तुम्हें पैसे देने आया हूं और तुम बताओ तुम्हारा कहाँ क्या इलाज चल रहा है, क्या परेशानी है तुमको। तो वो पहले तो उनसे बात करने से ही कतराती रही, और उन्होंने जब पूछना चाहा कि तुम बताओ और चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ डॉक्टर के यहाँ, बताओ क्या समस्या है और चलो डॉक्टर से चेक कराता हूँ, तुमको जितना पैसा लगेगा वो लगाया जाएगा। वो बोली नहीं कुछ देना है तो दीजिए, नहीं तो जाइए, कोई ज़रूरत नहीं है। उन्होंने देखा उसके पास जो मोबाइल था वो एंड्रॉयड मोबाइल रखी हुई थी, और वो एकदम उसको देखते ही समझ गए थे, और समझ ही नहीं गए थे, वो कई बार उसे देख चुके थे वहाँ पर इस तरह के गतिविधियों में उसे आवागमन करते हुए, और वो फटाफट वहाँ से भागते हुए निकल गई। जबकि उसने मुझे बताया था कि उसके पैरों में कैंसर का प्रॉब्लम है, और वो पैरों का ही कहीं का फोटो मुझे भेजी थी। मतलब दुर्भाग्य देखिए कि कुछ लोग हैं जो मदद चाह कर भी किसी का न कर पाने से चूक जाते हैं। उसके पीछे का कारण क्या है? लोग जो है आजकल सही लोग कम, गलत लोग ज़्यादा मिल रहे हैं। तो जब सही लोग मिलते हैं तो उन्हें पहचानना मुश्किल हो जाता है। इस चक्कर में उन सही लोगों की भी मदद नहीं हो पाती है जो मदद के हकदार हैं, जो मदद के लिए ज़रूरतमंद हैं। तो ऐसे लोगों से चौकस रहना होगा, लेकिन फिर भी मदद का हाथ उठते रहना चाहिए। आप बस ये जान लीजिए कि पहले मैं क्या सोचता था यह मैं बताऊंगा आप लोगों को, लेकिन मदद, ज़रूरतमंद लोगों को मदद करने से नहीं चूकना है, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। आप लोग बने रहिएगा मेरे साथ। मैं आप लोगों को हर हाल में बहुत सारी कहानियाँ इस तरह के जीवन को कहीं ना कहीं दर्शाने वाली, जीवन को आगाह करने वाली कहानियों के साथ आप लोगों के बीच और तमाम खबरों के साथ आप लोगों के बीच आता रहूँगा। कल सुबह मुलाकात होगी आप लोगों से, कोशिश रहेगी कुछ नई बातों के साथ, कुछ नए न्यूज के साथ। बने रहिएगा रियल रिपोर्टर न्यूज पर। पेज पर हैं तो फॉलो कर लीजिएगा या सब्सक्राइब कर लीजिएगा, यदि चैनल पर है तो जय जयकार जारी रहेगी। वह चूक गई, लेकिन और बहुत सारे लोगों को मदद किया गया। किस रूप में किया गया बताएंगे आप लोगों को। जय हिंद, जय भारत।